कक्षा 12वीं हिंदी पाठ 3 कविता बात सीधी थी पर कवि कुंवर नारायण काव्यांश भाग 3। पंक्तियां इस प्रकार है इसकी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। शब्दार्थ कसाव यानी कसावट, सहूलियत यानी आसानी, सरलता, बरतना यानी प्रयोग करना। पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि जब भाषा के चक्कर में पड़ गए थे, भाषा को उसमें सही ढंग से देने के लिए या उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जब उन्होंने देखा कि मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरी वाह वाह करेंगे, तो लेकिन वो भाषा है वो नहीं, उनसे नहीं हुई, भाव है वो भाव नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, हार कर कवि है अब है भाषा को उसी तरह कील की तरह ठोकने की कोशिश की। यानी भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भाव का जो प्रभाव है वो नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना ही नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति ही कुंद गई। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई। भाषा की उछल कूद शेष रह गई, मूल कथ्य है वो नष्ट हो गए। अब कवि ने क्या किया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अंत में कवि ने झल्लाकर यानी गुस्से में आकर अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठास कर ऐसे ही छोड़ दिया। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी भली कविता जैसी दिखाई दे रही थी, दिखने लगी, परंतु उसकी जो आंतरिक अभिव्यक्ति है वो बिखर गई, यानी वो समाप्त हो गई। कथन में कोई प्रभाव नहीं रहा, भावों की सघनता नष्ट हो गई, वह कविता प्रभावहीन हो गई। बात है जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पोंछते देकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तब बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि से क्रीड़ा करते हुए पूछा, तुम मुझसे खेल खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा सरल, सहज व संजीव बन पड़ी है। कवि ने पेच कसने के बिंब द्वारा अपनी बात को प्रभावी ढंग से स्पष्ट की है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती ठूसने का परिचायक है। कवि का पसीना पोंछना बहुत सुंदर दृश्य बिंब है जो परिश्रम की व्यर्थता का घोतक है। अलंकार, अनुप्रास, जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते, बात की चूड़ी मरना, इनमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें रूपकातिशोक्ति अलंकार भी है। कील की तरह शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। बात का मानवीकरण बहुत सुंदर और प्रभावी बन पड़ा है।